जरा सोचें, अगर 19 साल की उम्र में किसी ने आपको कारोबार की वो कड़वी सच्चाइयां बता दी होती जो लोग बताते नहीं हैं। इंटरनेट पर हाल ही में 62 ऐसे ही बेरहम लेकिन शायद सच्चे मशवरों की एक लिस्ट वायरल हुई है। तो आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इन राजों के पीछे असल हकीकत क्या है। लेकिन इन 62 राजों के पीछे वाकई है क्या? क्या यह कामयाबी का कोई जादुई फॉर्मूला है, या फिर यह सिर्फ बिजनेस की दुनिया को देखने का एक बहुत ही मायूसकुन नजरिया है? चलें मिलकर पता लगाते हैं। तो ये कामयाबी की तरफ ले जाने वाला एक नक्शा है या फिर मायूसी की एक तरकीब? इस सवाल का जवाब हमें इस तज्जिये के आखिर में मिलेगा। इसे ठीक से समझने के लिए हमने उन 62 नुकात को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, फाउंडर की सोच कैसी होनी चाहिए। दूसरा, लोगों से डील कैसे करना है। तीसरा, पैसे का खेल क्या है। और चौथा, लंबी गेम कैसे खेली जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर की ज़हनियत की, क्योंकि इन असूलों के मुताबिक कारोबार पर कंट्रोल हासिल करने से पहले खुद पर कंट्रोल हासिल करना जरूरी है। इन सारे उसूलों की बुनियाद क्या है? सिर्फ एक चीज, बेतहाशा मेहनत। बात सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि हर वक्त काम में डूबे रहने की है। साल में 360 दिन, सुबह 5 बजे उठना और अपने जिस्म को अपना सबसे बड़ा असासा समझना। पैगाम बिल्कुल साफ है, अगर ये डिसिप्लिन नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार है। और यहीं पर पहली कड़वी गोली निगलनी पड़ती है। आपकी अना, आपकी ईगो आपको गरीब रखती है। ये लिस्ट कहती है कि जो शख्स अपनी गलती मानने या किसी से मशवरा लेने में शर्म महसूस करता है, वो असल में अपनी ही कामयाबी का रास्ता रोक रहा होता है। और बात यहाँ और भी सख्त हो जाती है। सीधा सीधा कहा गया है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा बनना माली तौर पर एक बोझ है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जालिम बन जाए, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि मुश्किल फैसले, जैसे किसी को नौकरी से निकालना, कभी कभी पूरे इदारे को बचाने के लिए लाजमी होते हैं। अक्सर ज़हीन लोग कारोबार में नाकाम क्यों हो जाते हैं? ये लिस्ट कहती है कि इसकी वजह यह है कि दोनों जगहों के उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। स्कूल में नंबर मिलते हैं चीज़ें याद करने पर, अकेले काम करने पर, लेकिन बिजनेस की दुनिया में इनाम मिलता है नताइज पर और लोगों के साथ मिलकर काम करने पर। जो इस फर्क को नहीं समझता, वो गलत खेल गलत मैदान में खेल रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लोगों से डील कैसे किया जाए, क्योंकि आखिर में हर कारोबार इंसानों का ही तो कारोबार है। पैसा कमाने के सबसे बड़े राजों में से एक ये समझना है कि जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि खरीदार भी वही हो। ये जानना सबसे अहम है कि असल में पैसे किसकी जेब से निकल रहे हैं। और इसके पीछे के आदाद व शुमार तो बिल्कुल साफ हैं। इस लिस्ट के मुताबिक घर में होने वाली 80% खरीदारी के फैसले खवातीन करती हैं। तो नतीजा क्या निकला? जो बिजनेस खवातीन को टारगेट नहीं करता, वो मार्केट के सबसे बड़े हिस्से को खुद ही नजरअंदाज कर रहा है। यहाँ कोई दोस्ती नहीं, कोई भाईचारा नहीं, नजरिया बिल्कुल बेरहम है। मुकाबला एक जंग है। हर एक रुपया जो आपका हरीफ कमा रहा है, वो एक रुपया जो आपकी जेब में आ सकता था। ये एक बहुत ही सख्त जीरो सम ज़हनियत है। तो लोगों से ताल्लुकात के उसूल भी मुकम्मल तौर पर फ़ायदे और नुकसान पर मबनी हैं। उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके काम आ सकते हैं। पार्टनरशिप से बचें। ये ना सोचें कि दोस्त आपका सामान खरीदेंगे। पैगाम बार बार एक ही है, कारोबार में वफादारी नहीं होती, सिर्फ मफादात होते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी पैसे का खेल। और यहां पर जो उसूल बताए गए हैं, वो वाकई सबको हिलाकर रख देते हैं। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कर्ज एक बुरी चीज़ है ना? लेकिन क्या हो अगर अमीर तरीन लोग इसके बिल्कुल उलट उसूल पर चलते हों? ये है वो तजाद। अगर आपने बैंक को $10,000 देने हैं तो ये आपका मसला है, लेकिन अगर आपने बैंक को $10 मिलियन देने हैं तो ये बैंक का मसला है। क्यों? क्योंकि अब बैंक आपको डूबने नहीं दे सकता। वो अपना पैसा बचाने के लिए आपको बचाएगा। ये कर्ज नहीं, ये लेवरेज है। बैंक अब आपका पार्टनर बन चुका है। ये लिस्ट पैसा कमाने और दौलत बनाने में बहुत वाज़ेह फ़र्क करती है। एक तरफ छोटा पैसा है जो सख्त मेहनत से आता है और आपको आमदनी देता है। दूसरी तरफ बड़ा पैसा है जो हिम्मत और सरमायाकारी से आता है और आपको दौलत देता है। जब तक सोच में ये तब्दीली नहीं आएगी, आप हमेशा मेहनती करते रहेंगे। और सबसे बड़ा असूल जो हर चीज से ऊपर है, कैश बादशाह है। आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट बेहतरीन हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास बिल अदा करने के लिए कैश नहीं आ रहा तो खेल खत्म। कैश फ्लो किसी भी कारोबार के लिए ऑक्सीजन की तरह है। और आखिर में ये सब कुछ करने के बाद जिंदा कैसे रहना है, इसके लिए तवील मुद्दती खेल को समझना होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है, ये लिस्ट एक तल्ख हकीकत बताती है।
मार्केट पर हकीकी हलवा हासिल करने में 1 दहाई लगती है। 3 साल इंडस्ट्री को समझने में, 5 साल महारतें हासिल करने में और 10 साल मार्केट को लीड करने में। यहां सब्र कोई मजबूरी नहीं, एक हथियार है। इतनी बेरहमी की बातों के बीच एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और वो है साख, यानी आपकी रेपुटेशन। एतमाद बनाने में सालों लगते हैं और इसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक गलत कदम काफी है। तो पैगाम बेईमान होने का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक होने का है। साख वो वाहिद चीज है जिसे आप दोबारा पैसों से नहीं खरीद सकते। शायद सबसे मुश्किल फैसला ये जानना नहीं है कि कैसे लड़ना है, बल्कि ये जानना है कि कब मैदान छोड़ना है। ये लिस्ट कहती है कि नाकाम कारोबार को जल्दी बंद कर दें, सिर्फ उस फील्ड में काम करें जिसे आप समझते हैं, और लंबे अरसे तक चलने के लिए सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करें, क्वालिटी और सर्विस। बाकी सब शोर है। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे अहम राज तक ले आता है, जो हर चीज को आपस में जोड़ता है। आखिर में सारा खेल नफ्सियात का है, चाहे वो अपना डिसिप्लिन हो, हरीफों से निपटना हो या ग्राहकों को समझना हो। जो इंसानी फितरत को समझने में माहिर नहीं, वो कारोबार में हमेशा नाकाम रहेगा। तो ये थे वो 62 बेलाग सच। खेल के उसूल अब सबके सामने हैं। असल सवाल ये है, क्या ये खेल खेलने की हिम्मत है?